ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सबको हरितालिका तीज की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और प्रांते प्रांते भिन्न भिन्न अलग अलग शब्द से इसका प्रयोजन या उच्चारण किया जाता है। बहुत सारी जगह पर इसको केवला तीज के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें कि यह जो व्रत है उसका महत्व जो साक्षात भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को श्रवण करवाया था, जो मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसका महात्म्य श्रवण करवाऊंगा। यह व्रत इस बार कब है, किस दिन है, कैसे करना है, वो सारा जो है इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। अब सर्वप्रथम तो इस व्रत के विषय में शास्त्र में ये लिखा है कि सैकड़ों सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल यह हरितालिका तीज करने से ही स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। और साथ में पुरुष भी यह कथा श्रवण आदि चाहे तो कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये है इसका महात्म्य। दूसरा कि इस व्रत के विषय में ये है कि यह व्रत कैसे करना है। तो यह व्रत ऐसा खास करके जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको इस दिन भूल से भी या गलती से भी अन्न नहीं खाना चाहिए। या फिर अगर अस्वस्थ है, बीमार है तो वो एक अलग बात है, उनको तो कोई व्रत भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ है, जो अपने पति के सौभाग्य हेतु सप्त जन्म, जैसे इसमें लिखा है कि सात जन्मों तक अखंड सौभाग्य रहता है, 7 जन्मों तक राज्य की प्राप्ति होती है, 7 जन्मों तक योग भोग वैभव आदि सर्वस्व प्राप्त होता है। और यहाँ तक लिखा है कि इस व्रत में अगर इस व्रत के दिन कोई सौभाग्यवती स्त्रियां यह व्रत न करके भोजन करती है तो वह आने वाले जन्मों में वैधव्य योग लेकर जन्म लेती है, दुख दरिद्रता को प्राप्त होती है, संतान भी नहीं होते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो वही आज मैं संक्षिप्त में आपको श्रवण करवाऊंगा। तो जैसे लिखा है कि नामस्य व्रत राजस्य शृणु देवी यथा भवत हरिभिर्हरिता तस्मात् हरितालिका पिता कौशेय हेमाभम कमलासनम भक्तानां वरदाम नित्यम पार्वती चिंतयाम्यहम्। बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में, जैसे माधव में लिखा है, फिर दिवोदासीय ग्रंथ में लिखा है, धर्म सिंधु में है, निर्णय सिंधु में है, प्राचीन व्रतराज में है, जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ है इसमें यह व्रत आपको विस्तार से प्राप्त होगा। सर्वप्रथम अगर इस बार की बात करें तो यह व्रत इस बार कब है, तो यह व्रत इस बार 6 सितंबर शुक्रवार को है और शुक्रवार युक्त यह व्रत है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति है। तो फिर इस दिन वराह जयंती भी है, बारह जयंती भी है, इस दिन रवि योग है और राजयोग भी है, तो अच्छे अच्छे योगों का एक समन्वय है। और इस दिन स्त्रियों को जो है, जो शास्त्रों के अनुसार है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यह जो व्रत है उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, फिर भगवान उमा और महेश्वर अर्थात शिव और शक्ति की पूजा करनी है। लेकिन शिव के स्वरूप में जो लिंग बनाया जाता है वो या तो रेत का या फिर मिट्टी का जो शिवलिंग है, पार्थिव लिंग बनाकर फिर उनकी पूजा की जाती है। और उनकी जो पूजा है, वैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी ब्राह्मण देवता को बुलवाकर पार्थिव शिवलिंग की और साथ में उमा जी अर्थात शक्ति की पूजा प्रॉपर करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मानिए कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शिवलिंग बनाइए अपने आप घर पे, फिर शिवलिंग की प्रॉपर तरीके से स्थापना आदि कीजिए, फिर भगवान की पूजा आदि कीजिए और बाद में उसका शिवलिंग का विसर्जन करना है। अब इससे जुड़ी कथा जो है वो भी मैं आपको श्रवण करवाता हूँ। लेकिन ये याद रखिए, जो मैं आपको फोर्सफुली कहूँगा या फिर आपको मैं थोड़ा आग्रह करके कहूँगा कि यह जो शिव और शक्ति, उमा और महेश्वर का ये हरितालिका तीज के विषय में जो पूरा विधि विधान व्रत आदि, उसमें आप संस्कृत में कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन यह जो श्लोक है वो अवश्य बोलने का प्रयत्न कीजिएगा कि क्योंकि इस श्लोक का महत्व बहुत ही ज़्यादा। इस व्रत में आप कोई भी ग्रंथ अपने रीजनल भाषा में भी कोई ग्रंथ या व्रत उठा के देखेंगे तो इसमें भी ये श्लोक आपको बोलेंगे कि आपको यह श्लोक बोलना चाहिए। वो श्लोक कौन सा है, तो ये वो श्लोक है कि मंदार माला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात जो माँ पार्वती जी ने मंदार माला धारण की हुई है, मंदार पुष्पों की माला उन्होंने ग्रथित की है
जिन्होंने दिव्य वस्त्र को धारण किया है, जिन्होंने माला रूपी मुकुट पर दिगंबर महेश्वर के साथ जो स्वयं ही इस माला को, वस्त्र को, अलंकार धारण करने के बाद महेश्वर के साथ जो स्थित है, उन माँ पार्वती जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ या करती हूँ और उनका मैं पूजन करता हूँ या फिर करती हूँ। तो यह जो श्लोक है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगह पर आपको 2-3 श्लोक मिल जाएंगे, लेकिन ये जो एक श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें माता पार्वती जी का जो है वह संपूर्ण रूप से उनका श्रृंगार, उनका स्वरूप जो है वो एक श्लोक मात्र में ही इसमें कथित है। तो ये प्रार्थना कीजिए, अन्यथा आप अपनी तरीके से अपनी रीजनल भाषा में भी आप माता पार्वती जी की प्रार्थना कर सकते हो। अब ये हो जाए तो उसके बाद क्या करना है कि एक चौकी लेनी है और चौकी के ऊपर आप वस्त्र अर्थात कोई सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछा सकते हो। उनके ऊपर माँ गौरी अर्थात पार्वती या पार्वती जी के स्वरूप में माता रानी की कोई भी फोटो, यंत्र कुछ भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मिट्टी का या फिर रेत का पार्थिव शिवलिंग बनाइए और उन शिवलिंग की पूजा करनी है। और उससे पहले गणेश जी को तो अवश्य स्मरण करना है, बिना गणेश जी के कभी कोई देवी या देवता की पूजा नहीं हो सकती। तो गणेश जी का ध्यान करिए, नमन कीजिए, उनको प्रणाम करके फिर शिवलिंग की पूजा करनी है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी पंडित जी को बुलाएंगे तो वो प्रॉपर 16 उपचार से पूजा करवाएंगे। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं ही जैसे भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद भगवान के ऊपर जैसे हम पुष्प अर्पण करते हैं, काले तिल अर्पण करते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं, 4 बार जल चढ़ाते हैं, 5 बार पंचामृत चढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर किसी भी स्तोत्र या कोई भी मंत्र से हम दूध से या जल से या किसी द्रव्य से अभिषेक करते हैं। अभिषेक आदि कर लेने के बाद फिर भगवान को वस्त्र पहना या वस्त्र आदि अर्पण करते हैं, फिर धूप अर्पण करते हैं, दीप अर्पण करते हैं, प्रसाद के स्वरूप में नैवेद्य अर्पण करते हैं। ऐसे एक प्रॉपर भगवान शिव शक्ति की अर्थात उमा और महेश्वर की हमें प्रार्थना और पूजा करनी है। अब ये हो जाए उसके बाद यह जो कथा है वह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और कथा के विषय में क्या है तो पार्वती जी भगवान शिव जी को पूछते हैं कि मैंने ऐसे तो कौन से व्रत किए होंगे या कौन सा जप या तप किया था कि मुझे जो जगत का जो नाथ है, वो जगत के जो देव है, देवों के देव महादेव अर्थात आप पति के रूप में प्राप्त हुए। तब महादेव जी ने मुस्कुरा कर कहा कि आपने एक बहुत ही महान व्रत किया था और उसी की वजह से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब पार्वती जी ने बोला कि ऐसा तो वो कौन सा व्रत है, उसका नाम क्या है, वो कैसे मैंने किया था, हे शिव जी आप मुझे श्रवण करवाइए। तब वही जो कथा है वही सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते और वही जो कथा है वह शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई कि जब आप हिमालय के वहाँ हिमवान के वहाँ पुत्री के स्वरूप में प्रकट हुए थे, तब उस समय पर आपने इतनी ही कठोर तपश्चर्या की थी अपनी बाल्यावस्था में कि उग्र तप किया था। जैसे 12 वर्षों तक आपने धूम्रपान अर्थात अग्नि के बीच रहकर आपने मेरा जप तप किया था। उसी प्रकार से 64 वर्षों तक आपने सिर्फ परिपक्व होकर आपने तप किया था। माघ माह के शीतकाल में आपने जल में रहकर आपने तप किया था। वैशाख माह के उष्ण काल में अग्नि के समीप में रहकर आपने तप किया था। श्रावण माह के वर्षा काल में खुले आसमान के नीचे वर्षा ऋतु में आपने तपश्चर्या किया था। और बिना पान के अर्थात जलपान के और बिना अन्न के ग्रहण किए हुए ही आपने इतना कठोर तप किया था। आपका यह कठोर तप देखकर जैसे हर पिता दुखी होते हैं अपनी पुत्री के विषय में, वैसे ही आपके पिता हिमवान भी दुखी हुए थे। फिर उन्होंने सोचा कि इस कन्या को मैं कैसे मनाऊं कि ये सारी चीज़ें ना करे, इस कन्या को मैं किसे विवाह के रूप में प्रदान करूंगा। और उसी समय पर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। फिर नारद मुनि का आगमन देखकर हिमवान बोले कि अगर आप आए हैं तो अवश्य कोई लीला होगी या फिर हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। तो फिर नारद मुनि का उन्होंने पाद्यार्पण किया, उनके पैर धोए, हाथों में अर्घ्य समर्पित किया, उनको जलपान भक्षण आदि करवाए। और फिर नारद मुनि ने कहा कि आपने जो कहा वह सही है, मैं भगवान विष्णु का दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ। भगवान विष्णु ने मुझे यहाँ पर भेजा है और भगवान ने इसलिए मुझे भेजा है क्योंकि मैं आपके सामने भगवान विष्णु से
आपकी पुत्री का विवाह हो उसका प्रस्ताव लेकर आया हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। फिर हिमवान अर्थात हिमालय ने तो कह दिया कि ठीक है, यह प्रस्ताव हमें मंजूर है। हिमवान ने कहा कि यह मैं स्वीकार करता हूँ। तब फिर नारद मुनि वहाँ से चले गए। उन्होंने भगवान विष्णु को यह श्रवण करवाया कि आपके लिए जो विवाह का प्रस्ताव था वह स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन वह सुनकर जब गौरी को पता चला अर्थात माँ पार्वती जी को पता चला, तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वह अपने सखी के वहाँ गई और वहाँ जाकर वह विलाप करने लगी मूर्छित होकर कि ये जो सारी चीज़ें मेरे पिता के द्वारा की गई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो भगवान शिव को, महादेव को प्राप्त करना है, तो मैं भगवान विष्णु की पत्नी के स्वरूप में कभी भी अपने आप को नहीं देख रही हूँ। वह विलाप करने लगी। फिर उनकी जो सखी थी उस सखी ने कहा कि चिंता मत करिए, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम एक घोर तपोवन में चले जाते हैं, तो वहाँ कोई आपको ढूंढने भी नहीं आएगा, हमें कोई ना ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत समय के बाद जब वह अपने घर को नहीं गए तो हिमवान जो थे वह काफ़ी दुखित हुए, काफ़ी पीड़ित हुए। फिर वह भी मूर्छित हो गए और उसमें हाहाकार मच गया। हर जगह पर यह बात होने लगी कि हिमवान गिर गए हैं, मूर्छित हो गए। सब ने पूछा कि आपकी यह हालत कैसे हो गई। तब हिमवान ने सबको वृतांत सुनाया कि पता नहीं है मेरी बेटी को कौन उठा लेकर गया, चाहे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गंधर्व है, किन्नर है, कौन लेकर गया होगा, या फिर कोई तपोवन में अगर वो गई है तो वहाँ पर किसी बाघ ने या फिर किसी हिंसक प्राणी ने कभी उसको खा तो नहीं लिया होगा ना। ऐसा वह सोचकर सभी लोग वो भी निकल पड़े तपोवन के अंदर, वन के अंदर उनको ढूंढने के लिए। फिर वो मिले नहीं। और उस समय पर जब पार्वती जी जो गौरी के स्वरूप में थे पूर्व जन्म में, तो वह अपनी सखी के साथ एक गुफा में गए। वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग की उन्होंने पूजा की थी। और जैसे लिखा है कई जगह पर रेत का शिवलिंग था और कई जगह पर पार्थेश्वर अर्थात मिट्टी का था, लेकिन मिट्टी का भी आप बना सकते हैं, रेत का भी बना सकते हैं। और फिर उनकी पूजा की और उन्हीं से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए थे और भगवान से याचना की कि बस आप किसी तरह से मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे वरदान दीजिए। और भगवान ने प्रसन्न होकर उस शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। और फिर भगवान को गौरी ने कहा कि आप मेरे पति के रूप में अवश्य ही मेरा ग्रहण कीजिए, अर्थात मेरा स्वीकार कीजिए, आप मेरे पति बनिए। इस पूजा से अगर आप प्रसन्न हुए, तब भगवान ने कहा तथास्तु, निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। तब भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। फिर थोड़े समय पर वह पूरी रात जागरण करने लगे। फिर उसके पश्चात उन्होंने पूरी रात जगराता किया, जागरण की, भगवान शिव की जो भी स्तुति, वंदना, धून, नृत्य, कीर्तन आदि सर्वस्व किया। प्रातःकाल उठकर फिर उस शिवलिंग का उन्होंने जल में विसर्जित कर दिया, विसर्जन किया। और फिर उतने ही समय में फिर वह स्नान आदि करके सो गए। सोने के बाद थोड़े समय के बाद वहाँ पर उनके पिता हिमवान गए और उन्होंने देखा कि उनकी सखी के साथ जो गौरी है वह सो रही है। फिर उनको जगाकर कहा कि आप इतने घोर जंगल में कैसे अभी तक जीवित हो, क्योंकि यहाँ तो हिंसक प्राणी वगैरह है, तो क्या आपको किसी ने खाया नहीं। तब उन्होंने अर्थात गौरी ने अपने पिता को कहा कि आपने जो किया वह उचित नहीं है, इसलिए मैं घर से निकल आई थी। अगर आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे तभी मैं घर आऊँगी, अन्यथा नहीं आऊँगी। तब हिमवान ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, आप अभी घर चलिए। तो इस प्रकार से वह घर को गए और हिमवान ने भी अपनी पुत्री के विषय में जो विवाह की बात की थी, अर्थात महादेव जी से उनको जो वचन दिया था वैसा ही हुआ। और उसी के बाद यह जो लीला हुई थी शक्ति के स्वरूप में और फिर यज्ञ का विध्वंस हुआ, वो सारी इससे कनेक्टेड कथा है। तो ये सारी लीला हुई। और इस प्रकार से फिर महादेव जी ने पार्वती जी को कहा कि आपने ये कठोर तपश्चर्या की थी, इसी की वजह से ही मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। फिर कहा कि वह जो तीज थी, अर्थात वह जो व्रत किया था उसका नाम क्या है। तब भगवान महादेव जी ने कहा क्योंकि आपकी सखी ने आपका हरण किया और वह आपको वन में ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम होगा हरितालिका तीज, या बहुत जगह पर हरतालिका कहते हैं, क्योंकि हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव, दोनों का इस कथा में समावेश है। तो इसलिए प्रांते प्रांते अलग शब्दों से इसको पुकारित या उच्चारित किया जाता है, लेकिन शास्त्रोक्त जो शब्द है वह है हरितालिका तीज। तो इसीलिए इसका नाम हुआ क्योंकि हरण हुआ ना, इसीलिए। और उस समय पर हस्त नक्षत्र था और तीज थी, इसीलिए इसे हरितालिका तीज कहा जाता है। अर्थात फिर बाद में फिर भगवान ने
पार्वती जी को कहा कि फिर यह व्रत करने से आपने मुझे प्राप्त तो किया, लेकिन उस समय में फिर मैंने आपको एक और वरदान दिया था कि जो कोई भी स्त्री यह भक्ति युक्त होकर चित्त से श्रद्धा भाव से लिंग पार्थिव बना के जो कोई भी इस प्रकार से पूरा व्रत करेंगी तो उसको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। सप्त सप्त जन्म अर्थात 7 जन्मों तक वह राज्य सुख योग भोग वैभव भुगतेगी और उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी। और कोई स्त्री अगर उस दिन व्रत नहीं करके अन्न का ग्रहण करती है तो जन्मों जन्मों तक, आने वाले जन्मों तक उसको वैधव्य योग प्राप्त होता है, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, दरिद्रता उसको प्राप्त होती है और अनेक अनेक प्रकार के दुख उस स्त्री को प्राप्त होते हैं। और यह व्रत करने के पश्चात आप यथाशक्ति जो भी आपकी स्थिति हो उसके अनुसार आप ब्राह्मण देवता को या अपने जो भी ब्राह्मण देवता हो जिनके द्वारा आप नित्य यह पूजा पाठ करवाते हो उनको जो भी आप चाहे अपनी स्थिति अनुसार दान करें। साथ में वैसे यहाँ पर लिखा है कि 16 सुहागनों को बुलाकर फिर उनको भोजन करवाना चाहिए और श्रृंगार आदि भी उनको दान देना चाहिए। आप अपनी स्थिति अनुसार जो भी चाहे वह दान करें। साथ में भगवान कहते हैं कि गौ माता का भी पूजन करना चाहिए, गौ माता को चारा या गौ माता को भी अन्न आदि खिलाना चाहिए। फिर से पार्वती माता कहती है कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि केले के 4 स्तंभ लेकर उसका मंडप बनाए, फिर उसको वस्त्र से आच्छादित करें और पुष्पों से आच्छादित करें। जो जमीन के ऊपर है वह अष्टदल कमल की जैसी आकृति बनाए, उसके ऊपर तांबे का कलश है उसकी स्थापना कीजिए। उस कलश में पंचरत्न, पंचधातु, सुपारी है या कमलगट्टे का बीज आदि है, गंगा जल आदि तीर्थ जल है वह डालिए। उसके ऊपर फिर जो पवित्र 5 वृक्षों के जो पत्ते होते हैं वह पत्ते रखकर फिर उसके ऊपर श्रीफल रखिए और फिर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसका उद्यापन कर सकते हो। फिर पूरी रात जगराता करके भगवान शिव और शक्ति के मंत्र, स्तोत्र, जाप, भजन, कीर्तन आदि करने चाहिए और फिर दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करके इसका विसर्जन करना चाहिए, जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई भी यह हरितालिका तीज का व्रत करता है उसको हर एक प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होते हैं, राज्य सुख प्राप्त होते हैं, वैभव आदि सुख प्राप्त होते हैं। निसंदेह कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। यह हरितालिका तीज का व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। खास करके जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। और साथ में भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य यह कथा श्रवण करता है, किसी को सुनाता है, स्वयं भी पढ़ता है तो उसको कई सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह हरितालिका तीज का व्रत अपनी स्थिति देश काल अनुसार करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।